I am not competent in Islamic laws, Islamic thing. लेक्चर तो मैं सुनता हूँ. हम लोग एक्चुअली ना सारे रिफार्मर बने हुए हैं. वी आर ऑल रिफार्मर्स. हम उस पर अमल ही नहीं करना चाहते. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार जब रिटायर हुए तो लाहौर बार ने उनका फेयरवेल डिनर की. उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मैंने 60 साल के बाद एक औरत को उसका हक दिया है. मैंने कहा तुम डूब के मरे क्यों नहीं? कौन सी औरत थी वो? कोई चीज़ है नहीं, ये तो पता चलना चाहिए ना. और सारा वो उसके वालिदैन मर गए. वो विरासत का चक्कर था. तो उसने 60 ये उसका प्यार. मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा. ये है, आप नेट पे जाएं और टाइप करें और आपको आ जाएगा. तो कहता इसका कसूरवार कौन है? खामोशी हो गई हाल में. उसने कहा इसके कसूरवार हम सब जज हैं. एडमिट किया, चलो शुक्र है. तो अब ये बात ये है कि हम जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक राह मुतय्यन कर दी, हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं. सिर्फ तकरीरें करते हैं. और तकरीरें करने से माशरे में ज़्यादा तब्दीली नहीं आती. कभी नहीं आ सकती इस तरह से तब्दीली ज़्यादा. हम हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, कितना प्यारा लफ्ज़ है, कितना अच्छा लफ्ज़ है. मुझे मोहब्बत है. कोई चीज़ इस्लामिक हो रही हो तो बता दें. आई एम रेडी टू डिबेट. कोई चीज़ बता दें. आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है, जूती छुपा के रखते हैं. लोटे को जंजीर लगाई हुई है. क्या बात करते हैं हम लोग? कहाँ फिर रहे हैं हम लोग? क्या दुनिया वहाँ बाहर के मुल्कों में मशीनें लगी हुई हैं, अखबारें रखी हुई हैं, सामान रखा हुआ है, कोक रखा हुआ है, खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, पैसे लगे हुए हैं, डालते हैं, आप ले जाते हैं. और कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मशीन ही उठा के ले गए हो. यहाँ तो ATM ले जाते हैं उठा के घर. अच्छा, अब ये दूसरी जो अफसोसनाक बात है, इस वक्त जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कुरान में ये दिया हुआ कि सूद हराम है. अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए. तो सूद हराम है. आपका सारा मुल्क जो है वो सूद पे चल रहा है. और वहाँ से फतवे आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस शेयरिंग. प्रॉफिट लॉस का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि सूद है. मतलब क्या है? सूद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है ना, PLS. तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो मतलब यही है कि सूद है भाई. हाँ सर, फिर को जो फिक्र ना करें. अच्छा, अब देखना ये है कि जो सबक हमारे हजूर पाक ने हमको दिया, मुसलमानों को दिया, सारी दुनिया को दिया, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? उस पर अमल इसलिए नहीं हुआ कि सारी दुनिया में एलीट ने कब्ज़ा किया हुआ है. एलीट ने कब्ज़ा किया हुआ है. वो सारी दुनिया के जो प्रिविलेजेस हैं वो लेते हैं. दे आर नॉट पुश्ड अबाउट एनीथिंग. वो क्यों अमल करेंगे? इसी तरीके से खुदगर्जी उनको ले डूबती है. ज़ाती मुफाद ले डूबता है. लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम देनी नहीं है बच्चों को. अब आप कोई रिजर्व सीट की बात हो रही थी. मुझे इतना बताएं, रूरल एरिया से किसी औरत को आज तक आने दिया उन्होंने? नहीं किसी का नाम. और जो अगर रूरल एरिया में अगर आप कहेंगे ना आएगी, वो वैसे एलीट ख़ानदान की होगी और वो आटे में नमक के बराबर होगा. हाँ जी हाँ, बिल्कुल. दूसरा, हम लोग सब एक्सपर्ट हैं मिस इंटरप्रिटेशन में. गलत हदीस कोट करेंगे, गलत बातचीत करेंगे, झूठ बोलेंगे. हम में कौन सी ऐसी आदत है जो हजूर पाक ने हमें बताया और हमने अपनाई हुई है?
मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। मैं भी सुपर सीनियर सिटीज़न हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले के हालात भी जानता हूँ और अभी भी अपडेट हूँ मैं। मुझे कुछ नज़र नहीं आता। हाँ ठीक है, आप कहते हैं हम एटॉमिक पावर भी हैं, हमने बड़ी तरक्की की है, इतनी मायूसी की भी बात नहीं है, लेकिन जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है लोगों के ऊपर, उससे आंखें बंद नहीं की जा सकती, उससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अगर मैं महफूज हूँ 3 गार्ड रख के, तो जो गार्ड नहीं रख सकता वो क्या करेगा? ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़राब है। और इसके अलावा जो ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों को मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पालेगा वो क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में होगा। और मैंने ये भी सुना है कि जिसकी 3 बेटियां होंगी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और वो जन्नत में जाएगी। यार देखें, इसको आप, इसका मतलब ये लें कि उन्होंने जो फरमाया कि बेटियों की क्या इम्पोर्टेंस है माशरे के अंदर, ये बताना मकसूद है, ये बताना मकसूद है कि जो 3 बेटियां जिसकी हैं वो जन्नत में जाएगा, भले कितना बड़ा गुनाहगार हो। लेकिन एक हम कहेंगे कि हुज़ूर पाक का फरमान है, बिल्कुल वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो इसके ऊपर अमल करते हैं। तो सर बात यह है कि माशरा उसी वक्त तरक्की करता है जब उसको इंसाफ मिले। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो वहाँ ये चीज़ें कभी भी बंद नहीं हो सकती। दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती जब तक कि हम ये जो एलीट हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, इनको गले से पकड़ के ना उतारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।